Students, today our topic is digestive system and function. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स देखेंगे और उसके बाद वन बाय वन उनके क्या क्या फंक्शंस हैं वो हम देखेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के अगर हम पार्ट्स देखें तो सबसे पहला पार्ट जो है वो है माउथ, फिर उसके बाद है एसोफेगस, फिर उसके बाद है स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लास्ट वन इज़ लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम इस डायग्राम में उन जो पार्ट्स को ना डिस्क्राइब करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से पार्ट हैं। सबसे पहले आपको जो नज़र आ रहा है वो है सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा सेक्रेट करते हैं और उस सलाइवा से हमारी जो फूड है जो हम इनटेक करते हैं उसकी ब्रेक डाउन होती है। नेक्स्ट है लीवर, देन गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, एसोफेगस एक ऐसा पार्ट या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ से आपकी फूड पास करती है फ्रॉम माउथ टू स्टमक। उसके बाद स्टमक है जहाँ पे फाइनल मतलब डाइजेशन होती है, मेन पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। फिर उसके बाद पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर एंड लीवर जो हैं ये सब जो हैं वो सपोर्टिंग रोल करते हैं डाइजेशन में। ऐसे इनका कोई काम नहीं होता बट ये डाइजेशन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। अब हम वन बाय वन इनको डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले है माउथ जो है वो सबसे पहला पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, क्योंकि हम जो फूड इनटेक करते हैं वो हम थ्रू माउथ करते हैं। फिर उसके बाद फूड जो आप च्यू करते हैं वो भी आप कहाँ करते हैं, माउथ में करते हैं। और माउथ में इंजाइम्स सिक्रिएट होते हैं, वो कौन सिक्रिएट करता है, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रिएट करते हैं और वहाँ पे थोड़ी सी ब्रेकडाउन होती है और बाकी जो सारी ब्रेकडाउन होती है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है। माउथ में आपके टंग होती है जो कि सलाइवा को मिक्स करती है फूड के साथ, फिर उसको सॉफ्ट कर देती है, मॉइस्ट कर देती है और उसके बाद उसमें जो भी फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह होती है उनको सिंपलर में चेंज करती है, सिंपल मॉलिक्यूल्स में, with the help of enzyme that are secreted by salivary glands. नेक्स्ट बात जो इंजाइम जो प्रेजेंट होते हैं कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन के लिए, वो इंजाइम्स कहाँ से आते हैं, सलाइवरी ग्लैंड से। और सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं और उस सलाइवा में जो है वो इंजाइम होते हैं। नेक्स्ट है एसोफेगस का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ऐसी ट्यूब होती है जिसमें फूड पास करती है माउथ से स्टमक में, इसका ये काम होता है। और फूड जो है वो स्टमक में जाती कैसे है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है आपके एसोफेगस पे, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है मसल्स की, जो कि एक मूवमेंट क्रिएट करती है और उस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। एसोफेगस के बाद आ जाता है स्टमक जो है वो फाइनल पार्ट या मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का। और स्टमक में आपके जो कंप्लीट डाइजेशन होती है वो सारी कहाँ पे होती है, आपके डाइजेस्टिव स्टमक में। डाइजेशन जो है वो आपकी स्टमक में होती है, वहाँ पे एंजाइम्स भी होते हैं और एसिड होता है, HCl एसिड होता है जो कि क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों मिलके आपकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जो आपने फूड इनटेक की होती है उसके डाइजेशन में। और साथ ही साथ आपके फूड में अगर कोई जर्म्स वगैरह प्रेजेंट हो तो उस जर्म्स को भी कौन जो है वो किल करता है, वो एसिड करता है, HCl जो है वो आपके जर्म को किल करेगा जो फूड में प्रेजेंट है और आपकी पीएच मेंटेन करता है ताकि आपके फूड की डाइजेशन जो है वो अच्छे से हो सके। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है आपकी फूड स्टमक में से स्क्वैश्ड होती है, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, या पास ऑन हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन थोड़ी होती है, एब्जॉर्प्शन जो होती है वो ज़्यादा होती है। इसका डायमीटर कितना होता है, ये 7 मीटर जो है वो लॉन्ग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ फूड की डाइजेशन होती है जो कि स्टमक में रह जाती है, वो वाली डाइजेशन कहाँ पे होगी फिर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाइल एक लिक्विड फॉर्म का आप समझ लें मीडियम होता है जो सिक्रीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि डाइजेशन जो बाकी रह गई होती है उसको हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में। और बाइल जो है वो सिक्रीट कौन करता है, लीवर सिक्रीट करता है और लीवर उसको सिक्रीट करता है और वो गॉल ब्लैडर में टेम्परेरली स्टोर हो जाता है जब तक आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन
इंटेस्टाइन में फूड नहीं आती, और जब फूड आती है तो वहाँ से बाइल फिर कहाँ जाता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर वहाँ पे आपकी डाइजेशन हो जाती है। नेक्स्ट है विलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम कहते हैं विलाई। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में होती हैं, ठीक है। और ये क्या करती हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज़ करती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का, ताकि एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ये आपको विलाई की डायग्राम नज़र आ रही है। सबसे पहले मतलब विलाई की आउटर लेयर दिखा रहे हैं, फिर उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होती है और अब्जॉर्प्शन भी होती है, दोनों होती हैं। डाइजेशन जो है वो कम होती है, अब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होती है। तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ कौन कर रही होती है, विलाई। विलाई में अब्जॉर्प्शन होती है और विलाई की इंटरनली ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी फूड जानी कहाँ होती है, अब्जॉर्ब होकर ब्लड में, ताकि आपकी बॉडी को जो है वो एनर्जी मिल सके, वो फूड से मिलती है। और ये सारा डाइजेशन का प्रोसेस भी इसीलिए होता है ताकि आपकी फूड ब्रेक डाउन हो सके, इतने स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में चेंज हो सके, जो कि आपकी ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो सके। तो विलाई रीअब्जॉर्ब करती है और उसको कहाँ पे भेज देती है, आपकी ब्लड कैपिलरीज में, और फिर ब्लड कैपिलरीज से आपके पूरे जो है ना आपकी बॉडी में वो ब्लड सर्कुलेट होता है विद फूड की फॉर्म में जो एनर्जी होती है उसके साथ। लास्ट जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसमें क्या होता है कि आपकी जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है, जो हमें नहीं चाहिए होती, उसको सेपरेट किया जाता है और फिर दोबारा से वाटर वगैरह की रीअब्जॉर्प्शन की जाती है, ताकि वाटर की जितना हमें चाहिए वो हमारी बॉडी को मिल सके। और बाकी अनडाइजेस्टेड फूड जो इसको डाइजेस्ट नहीं हो पाती, वो कहाँ पे चली जाती है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में, और फिर रेक्टम में वो टेम्परेरीली स्टोर होती है जब तक आप उसको अपनी बॉडी से रिमूव नहीं करते। और रिमूव करने के बाद फिर वो आपकी बॉडी से बाहर चली जाती है। तो डायरी आपके बच्चों ये है कि आपने ये जितना भी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम और इसके हर एक पार्ट के बारे में बताया और उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, तो उसको आपने बहुत अच्छे से जो है वो पढ़ना है। उसके बाद आपको हर एक पार्ट का पता होना चाहिए कि माउथ के क्या फंक्शन है, स्टमक का क्या फंक्शन है, कहाँ पे एंजाइम्स आ रहे हैं, कहाँ पे कौन सा एसिड यूज़ हो रहा है, सब पता होना चाहिए कि लार्ज मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, कौन किस में ब्रेक डाउन हो रहे हैं। आपने इन सब को अच्छे से याद करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।